पटना में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी, कम उम्र के बच्चों में हो रहा वायरस। कंकड़बाग में एक फ्लैट में पाया गया 13 लोगों में संक्रमण। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां आमने सामने। उपचुनाव में रोजगार बना अहम मुद्दा। पूर्णिया में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, इनामी 2 कुख्यात अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। कई थानों में दर्जनों केस दर्ज। झारखंड के कई जिलों में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, सामने आए 788 नए पॉजिटिव केस। रांची में मिले सबसे ज्यादा 446 केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। नवादा में जहरीली शराब से मौत के केस में टाउन थाना इंचार्ज पर कार्रवाई की गाज गिरी है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसी के साथ एक सवाल ये भी उठा है कि पूरे जिले में शराब के अवैध कारोबार के लिए सिर्फ एक थानेदार ही जिम्मेवार है, बाकी बड़े अफसर एकदम बेदाग है। जहरीली शराब कांड में निलंबित किए जाने वाले थानेदार टीएन तिवारी हैं। वो नवादा नगर थाने के थानेदार थे। एसपी धूरत साइली सांवलाराम की अनुशंसा पर मगध प्रक्षेत्र के आईजी ने ये कार्रवाई की। बिहार में होली के बाद शराब अपराध और वर्चस्व की लड़ाई में लगभग 2.5 दर्जन लोग मारे गए। कहां है सुशासन का इकबाल? इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार जिस तरीके से जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे, लगातार लोगों की मौत हो रही थी, इस मामले पर अब कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है और सरकार ने बाकायदा अपनी एक जांच टीम भेजी थी, स्पेशल जांच टीम भेजी गई थी और ये दोनों मामलों में देखा गया। बात मोतिहारी की कर लीजिए, नवादा की कर लीजिए या रोहतास जैसी इलाकों की कर लीजिए, तो खास करके नवादा में जब वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जब ये कहा कि संशय की स्थिति है, शराब से मौत हुई है या नहीं हुई है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और जो स्पेशल टीम है वो भेजी गई और ये पूरी तरीके से साफ हो गया कि बिहार में शराब की जो तस्करी है वो हो रही है, अवैध शराब बन रहे हैं, जहरीली शराब बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहरीली शराब बन रही है और आम लोग तक ये मुहैया हो रही है और यही कारण है कि नवादा में 14 से ज्यादा जानें चली गई और आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन के ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। वहां पर जो प्रशासन है उसके ऊपर कार्रवाई होती है और कार्रवाई इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि जहरीली शराब या शराब तस्करी या शराब से संबंधित जो विधेयक, जो कानून बिहार में लागू है वो बहुत ही सख्त कानून है और ऐसे में सख्त कानून के खिलाफ चाहे जिस किसी भी व्यक्ति का, प्रशासन का या पुलिस महकमे का संरक्षण अगर मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन एक आस्था सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से होली के बाद जहरीली शराब के कारण जो मौतें हुई है, आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसके सवाल के जवाब में देखिए इसके राजनीतिक चश्मे से देखना होगा। एक तरफ सरकार ने जहां आम लोगों की हिफाजत के लिए, आम लोगों के परिवार में प्रताड़ना न हो, तनाव न हो, शराब को लेकर के जो झगड़े होते थे उसमें विराम लगे, अपराध की संख्या में कमी आए और महात्मा गांधी का जो सपना था उसको साकार करने के उद्देश्य से सरकार ने अपने करोड़ों रुपए के राजस्व का घाटा उठाया है और तब जाकर के शराबबंदी कानून को लागू किया गया। लेकिन आप उससे अलग देखिए कि अब जनता अगर पीना चाहती है या जो लोग पीना चाहते हैं या जो लोग पीने के आदी हैं शराब के, तो उनको किस तरीके से अब ये चीजें समझाई जाए, बताई जाए, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने आपके हितों के ख्याल के रखा, आपकी सेहत का ख्याल रखा है और आपकी सेहत के साथ साथ करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान सहते हुए हमने आपके लिए ये कानून बनाया है ताकि आपके परिवार में तनाव न हो। शराब की वजह से जो नुकसान होता है उसके लिए बिहार में पहले भी इतिहास पन्नों को पलट के देखिए, जो झगड़े, फसाद और पारिवारिक तनाव की वजह से शराबबंदी की गई। जीविका बहनों ने जब मुख्यमंत्री से मांग की तब जाकर के पहले देशी और फिर विदेशी और एक साथ 1 अप्रैल 2016 से ये कानून लागू है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शराब के शौकीन है या जिन्हें शराब की बुरी लत लगी हुई है वो उनके वजह से
जो है शराब तस्कर आज बहुत बड़े पैमाने पे फल फूल रहे हैं। यदि आम जनता या जो शराब के शौकीन है वो अगर पीना छोड़ दें तो शराब तस्कर अपने आप भाग जाएंगे, वो तस्करी कहाँ करेंगे। ये चीजें सोचनी होगी, समझनी होगी, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा प्रशासन के ऊपर किन साक्ष्यों के आधार पर की गई है, किन साक्ष्यों के आधार पर थानेदार को सस्पेंड किया गया है और बाकी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बड़ा सवाल है ये कि क्या इतने बड़ा ये जो घटना हुई है इसके लिए सिर्फ एक थानेदार जिम्मेदार है। देखिए, किसी भी महकमे में आस्था होता क्या है कि चाहे वो प्रशासन हो, उसका मुखिया सबसे अधिक जिम्मेवार होता है। तो जिस थाने क्षेत्र में पहले ही शपथ ली गई कि उसके थाने क्षेत्र में कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होगी, इसके लिए थानेदार जिम्मेवार होगा, उसके लिए उत्पाद अधीक्षक जिम्मेवार होंगे। तो यही कारण है कि बाकी लोगों के ऊपर कम, और जो उस क्षेत्र का मुखिया होता है, जो थाने का जो थानेदार होता है, उसके ऊपर अक्सर गाज गिरती है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही होती है। वो शपथ ले चुका है। हर जिले में, हर पुलिस थाने में जो थानेदार हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, वो शपथ ले चुके हैं कि हम अपने थाने क्षेत्र में किसी भी शराब की बिक्री अवैध रूप से नहीं होने देंगे, शराब की तस्करी पर विराम लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जब जहरीली शराब की तस्करी हो गई, आम लोगों ने पी लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, तो तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं थानेदार की जिम्मेवारी बनती है। और यही कारण है कि हाई लेवल ये एक्शन लिया गया और इमीडिएट उत्पाद अधीक्षक के साथ साथ जो थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर गाज गिरी है। और स्वाभाविक है कि जो जिस क्षेत्र का मुखिया होता है उस क्षेत्र के ऊपर सबसे जो उसके ऊपर गाज गिरती है। यही कारण है कि नवादा में जहां जहरीली शराब से लगातार जो है देखिए 14 लोगों की मौतें हुई है। ये घटना बहुत बड़ी घटना है। पूरा बिहार शर्मसार हुआ है कि जिस राज्य में शराबबंदी कानून लागू हो, उस राज्य में शराब पीने वाले लोगों की मौत होना एक बहुत बड़ी दुखद और झकझोर देने वाली घटना है। इसमें प्रशासन ने एक्शन लिया है और एक्शन के साथ ही अब इसके साथ ही एक बड़ी कार्रवाई के साथ साथ उनके ऊपर अब जो शराब तस्कर है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी धरपकड़ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है और जहां भी नाकामी देखने को मिल रही है उसके ऊपर गाज गिर देता है। जी गौतम जी, क्या लगता है कि ये जो पूरी घटना हुई है, जहरीली शराब की वजह से इतने लोग मारे जा चुके हैं, इतनी लोगों की मौत हुई है, कि राजनीतिक रूप अब ये लेने लगा है, क्योंकि विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और सरकार इस मामले पर सफाई दे रही है। बिल्कुल आस्था, देखिए सरकार सफाई देगी। सरकार के पास कहने के लिए सिर्फ दो ही शब्द है कि सरकार ने किसी भी कानून को लाया है या कोई कानून बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर दहेज प्रथा का कानून है जी, तो अगर जो लोग दहेज देते हैं वो भी दोषी है, जो लोग दहेज लेते हैं वो भी दोषी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि दहेज प्रथा का कानून बंद कर दिया जाए। सरकार ये अपना पक्ष रखती है, लेकिन शराबबंदी कानून है, सरकार ने ठेके बंद कर दिए हैं। सरकार ने अपने आर्थिक नुकसान को, राजस्व की कमी को उस दूसरे राज्यों में देखिए कुछ राज्य ही ऐसे हैं जहां पर शराबबंदी कानून लागू है। ज्यादातर राज्य शराबबंदी कानून लागू नहीं किए हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि राजस्व का फायदा हो, आम जनता के बीच में शराब बिके। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल की और एक अच्छी पहल, सामाजिक रूप से देखिए तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन जिस तरह से लोग पी रहे हैं या जिस तरह से शराबबंदी का जो कानून को जो तस्कर जो है वो अगर उसको तोड़ते हैं, उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आज नहीं तो कल उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और स्पीडी ट्रायल के तहत सरकार ने आदेश जारी किया है कि इस जहरीली शराब में एकदम दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर स्पीडी ट्रायल की जाएगी। लेकिन विपक्ष का भी अपना एक मांग है। विपक्ष साफ तौर पर ये सवाल पूछ रही है कि ये कैसा शराबबंदी कानून है जहां पर ना तो प्रशासन के लोग एक्टिव हैं और ना ही सरकार के लोग एक्टिव हैं। जब सरकार के मंत्री और मंत्री के भाई शराब तस्करी में लिप्त हैं, जहरीली शराब बिक रही है और आमतौर पे तो अब तो होम डिलीवरी हो रही है। तो ऐसे में शराबबंदी कानून सिर्फ लागू कर देने से काम नहीं चलेगा। उसको लेकर के सख्ती और उसको लेकर के जो डर है
वो लोगों में पैदा करना होगा, तभी जाकर के ये कानून पूरी तरीके से बिहार में लागू हो सकेगा। वरना सरकार भले ही कानून को जिस रूप में लाना है ले आए या ला चुकी है, लेकिन जो शराब तस्कर है वो कहीं ना कहीं इस कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि न सिर्फ अवैध तस्करी हो रही है, हरियाणा में देखिए आप, हरियाणा की शराब यहाँ पे बरामद होती है, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा की शराब यहाँ बरामद हो रही है, दिल्ली से ट्रेन के जरिए पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं वो सिर्फ चावल का एक दाना है, पूरा का पूरा ट्रक कैसे आ जा रहा है राजधानी पटना तक, उन शहरों तक, उन गलियों तक, उन घरों तक। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को एक सघन छापेमारी के साथ साथ एक सफल अभियान चलाना होगा, ताकि जो तस्कर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए रोका जा सके। तो ये एक बड़ी बिहार के अंदर एक, जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है और खासकर से इस नई सरकार के गठन के साथ ही लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, उन्होंने जिस महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए शराबबंदी कानून को लागू किया, वहीं शराब के इस कानून को तोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। और यही कारण है कि आज देखिए स्थितियां ये है कि जहरीली शराब पीने पर लोग आतुर हैं और पी करके देखिए मौत के काल की बात में चले जा रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। और नवादा ही नहीं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है शराब की तस्करी हो रही है, जिसके कारण बिहार शर्मसार हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार गौतम संवाददाता हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3 अप्रैल को झारखंड में प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए राज्य के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के स्तर पर बदलने का वादा किया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें हेमंत सोरेन सरकार से पर्याप्त समर्थन मिलना चाहिए। उनका एक वीडियो भी इस दौरान वायरल हुआ है, आपको बता दें कि जिसमें गडकरी कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2022 के लिए झारखंड की वार्षिक योजना को 675 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सीएम सोरेन को इसके लिए एक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आए और उनके पास भरपूर मात्रा में पैसे हैं, किसी भी चीज की उन्हें कमी नहीं है। वेस्टर्न यूरोप के स्टैंडर्ड के रोड बनाने की बात इस दौरान कही गई है। आपको बता दें कि इस दौरान झारखंड के सुंदरीकरण की बात नितिन गडकरी के द्वारा कही गई है। नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया है कि सीएम रोड मैप बनाकर तैयार करे और प्रस्ताव भेजे केंद्र को, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। वेस्टर्न यूरोप के स्टैंडर्ड के रोड बनाएंगे और जितना भी विकास होगा वो करने की पूरी कोशिश झारखंड में की जाएगी। सुंदरीकरण की बात नितिन गडकरी के द्वारा की गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिनव कुमार रांची से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, नितिन गडकरी ने झारखंड के सुंदरीकरण की बात की है। उन्होंने कहा है सीएम को कि प्रस्ताव बनाकर भेजी जाए और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। वेस्टर्न यूरोप के स्टैंडर्ड की रोड बनाई जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आस्था आपने। जिस तरीके से जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि शनिवार के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की गई थी और जो राज्य में जिस तरीके से शिलान्यास हो या उद्घाटन का बात हो सड़क योजनाओं को लेकर, उसकी सौगात रखी गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि 3550 करोड़ रुपए के आसपास जो है इस परियोजना, जो सड़क परियोजना की बात की जा रही है, उसमें 21 सड़क परियोजनाओं की बात की गई है। उसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। नितिन गडकरी जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं
उन्होंने ये सौगात दी है राज्य को। तो कहा है उन्होंने कि और जिस तरीके से अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड में सड़कों का जाल बिछेगा और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लेकर। तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी सौगात है। जिस तरीके से नितिन गडकरी ने कहा है कि हम आने वाले सालों में जो है ये जो सड़क है झारखंड में बनेगी वो अमेरिका के तर्ज पर होंगे और कई विकास के काम झारखंड के लिए होंगे। तो मुख्य रूप से कहें तो 3550 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर सड़क बनेगी और 21 सड़क परियोजनाओं पर काम चलेगा, जिसमें से जो 7 परियोजना है सड़क परियोजना उसका उद्घाटन किया गया है और 14 जो सड़क परियोजना है उसका शिलान्यास किया गया है। तो कह सकते हैं कि राज्य के लिए बहुत बड़ी सौगात केंद्रीय परिवहन मंत्री की तरफ से। और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनिवार के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन से उन्होंने बात करी और कई आला अधिकारी चाहे हम बात करें उसमें मौजूद थे। परिवहन विभाग की बात कर लिया, राज्य के जो भी नेतागण थे वहां पर सांसद थे वो वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि नितिन गडकरी की तरफ से राज्य सरकार को झारखंड को पूरी मिल रही है, सफलता चाह रहे हैं, झारखंड में विकास चाह रहे हैं। केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को सहयोग मिल रहा है। इस दौरान परिवहन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़कों पर ज्यादा विशेष ध्यान देने की बात की जा रही है। वेस्टर्न यूरोप के स्टैंडर्ड वासियों से वादा किया है कि सड़कें काफी अच्छी बनाई जाएंगी, सड़कों का जाल झारखंड में बिछाया जाएगा। झारखंड का सुंदरीकरण करने की बात नितिन गडकरी की तरफ से की गई है। सड़क परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की थी और इस दौरान झारखंड के सुंदरीकरण की बात की गई थी। कहा गया था कि प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाए, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी और पूरा प्रयास किया जाएगा। इस दौरान पूरा प्रयास किया जाएगा कि झारखंड में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। सड़क से लेकर परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी चीज में कोई कमी ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। झारखंड वासियों से नितिन गडकरी ने वादा किया है, विकास को लेकर झारखंड में पूरा जोर दिया जा रहा है। अभिनव जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को सहयोग मिल रहा है विकास के लिए, कितना विकास होगा, कितना इसमें राशि खर्च होने की बात की जा रही है, कितने करोड़ परियोजनाओं का इसमें शिलान्यास किया जाएगा, क्या कुछ इसमें और शामिल किया गया है? देखिए, मैंने आपको बताया आस्था कि 3550 करोड़ रुपए की लागत से जो है सड़क परियोजनाएं को जो शिलान्यास है और उद्घाटन की बात कही गई है, जिसमें से कि बात करें तो 7 जो सड़क परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया और 21 जो 14 सड़क परियोजना है उसका शिलान्यास किया गया। तो झारखंड के लिए केंद्र की तरफ से ये बहुत बड़ी सौगात मानी जाए। और जिस तरीके से नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले समय में, यानी कि जो समय बताया गया है कि 3 सालों में जो ये सड़क है वो अमेरिका के तर्ज पर होंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह किया है कि जो भी इसके प्रोटोकॉल होते हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण की बात करें, फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात करें, इन तमाम चीजों को टैकल हेमंत सोरेन सरकार को करना है। और अगर ये सब सारी चीजें टैकल होती है तो आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में, जिस तरीके से नितिन गडकरी ने कहा है कि अब सब सारी चीजें प्रोटोकॉल को देखकर किया जाता है, तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो अमेरिका के तर्ज पर होगी। तो बहुत बड़ी बात कही गई है। और साथ में नितिन गडकरी ने कहा है कि हमें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है झारखंड को, आप जितने पैसे चाहिए आप डीपीआर बना के दीजिए, डीपीआर पर काम किया जाएगा और कितने भी पैसे की जरूरत होगी हम झारखंड को देंगे। तो बहुत बड़ी बात कह सकते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा बोला गया है। तो अब हेमंत सोरेन सरकार ने भी हामी भर दी है कि हम डीपीआर तैयार करके भेजेंगे। तो अगर समन्वय बना केंद्र और राज्य का, तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं आस्था कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात मानी जाएगी और कई जो सड़क परियोजनाएं हैं उस पर काम होगी। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे समन्वय बना के, एक तरीके से ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को पूरा समर्थन रहा है, विकास को लेकर जोर दिया जा रहा है ताकि झारखंड में और भी ज्यादा विकास हो सके।
हाँ बिल्कुल, देखिए अगर केंद्र और राज्य का समन्वय बन रहा है तो एक बहुत अच्छी बात है, और जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार हेल्प करने के लिए तैयार है तो आने वाले समय में झारखंड के लिए बहुत अच्छी बात होगी। देखिए अगर सड़क बनता है तो ये कनेक्टिविटी बढ़ती है ना, अगर आप राज्य का सड़क अच्छा है तो कई चीजें बेहतर हो जाती है। चूंकि झारखंड खनिज संपदा का राज्य है आस्था, और ऐसे में यहाँ जो ढुलाई होती है अन्य राज्यों में खनिज संपदा की तो वो बेहतर होगी। कनेक्टिविटी इजी होने से समय का बचाव होगा, और महत्वपूर्ण बात यह है आस्था की इससे रोजगार के जो है सृजन होंगे। चूंकि अगर सड़क पर काम होगा तो रोजगार सृजन होंगे, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ये माल ढुलाई होता है वो बेहतर होगा, तो समय भी बचेगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर सड़क बनती है तो कहीं ना कहीं राज्य के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 21 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने की कवायद चलाई है, एक बहुत बड़ी सौगात है राज्य के लिए। और कई तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात कर ले, भूमि अधिग्रहण की बात कर ले, अगर सब सारी चीजें अच्छे तरीके से राज्य सरकार मुहैया करवाती है तो आने वाले दिनों में झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी सौगात होने वाली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव, हमारे साथ संवाददाता रांची से सीधे जुड़े हुए थे खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नितिन गडकरी की तरफ से राज्य सरकार, हेमंत सरकार को पूरा समर्थन दिया जा रहा है। झारखंड को सुंदरीकरण करने की बात की जा रही है। पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही इन पर कई थानों में दर्जनों केस दर्ज किए गए थे। इसकी जानकारी जिला एसपी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। इनका नाम क्रमशः भूषण यादव एवं अखिलेश यादव है। इनके ऊपर कई तरह के संगीन आपराधिक मामले रघुवंश नगर बड़हरा थाना के अंतर्गत दर्ज है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस प्रेस ब्रीफ में उपलब्ध है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से दोनों के पास से देसी कट्टा और गोली बरामद हुई है, और एक मोबाइल फोन है जो हम लोगों ने जब्त किया है। अभी जनवरी में जो एक हत्याकांड अंजाम दिया गया था इन लोगों के द्वारा, इसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीम थी हमारी लगातार काम कर रही थी, और लीड मिलने पर एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। मधेपुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ओदा किशुनगंज के एमबीएम पब्लिक स्कूल में सैनिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मधेपुरा क्षेत्र के सेवानिवृत्त सैनिक उपस्थित रहे। यहां पर सभी लोगों को सम्मानित किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट आज लगभग 3:30 बजे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जारी करेंगे। इसकी जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। इसके साथ परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मैट्रिक की परीक्षा में इस वर्ष 16,84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 17 से 24 फरवरी के बीच मैट्रिक की परीक्षा आयोजित हुई थी। पिछले 3 वर्षों से बिहार बोर्ड की ओर से अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों से बिहार बोर्ड की ओर से अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। झारखंड में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया। जैसे ही जांच बढ़ी, मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। बीते दिन राज्य में 788 नए मरीज मिले। इनमें 446 सिर्फ रांची के हैं। अब पूरे राज्य में सक्रिय मरीजों की तादाद 4,613 पहुंच गई। इनमें से 2,622 केवल रांची से है, तो वहीं 8 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में बोकारो में 1, धनबाद में 2 और रांची से 5 लोग शामिल हैं। अब पूरे राज्य में 1,26,458 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। इनमें से 1,20,723 ठीक हो चुके हैं। तरफ से हमेशा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट भेजे जा रहा है। दुकानों पर, प्रतिष्ठानों और खुले स्थानों पर भी लोगों को समझाया जा रहा है, मास्क पहना जा रहा है। इसके अलावा डीटीओ के द्वारा भी वाहन चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि मास्क
बिना पहने जो लोग इनको फाइन भी किया जा रहा है। इसके अलावा मैं यही चाहूँगा कि देखिए इन्फोर्समेंट एक साइड है पॉइंट का, दूसरा पॉइंट ये है कि जनता अपने आप को खुद रेगुलेट करे, सेल्फ डिसिप्लिन और एसएमएस फॉर्मूला का पालन करे, ये आवश्यक है। मास्क अवश्य। पटना में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पीएमसीएच परिसर से 8 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ का मकसद पटना के शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए लोगों को मास्क का प्रयोग करने और सैनिटाइजर से हाथ नियमित तौर पर धोने, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करने के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सतर्कता और जागरूकता ही बचाव है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।